सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग करेंट मिसलेनियस की कक्षा में हैं और जनवरी 2024 के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पे हमारी दृष्टि है। और इसी कड़ी में सबसे पहला फैक्ट है, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास जनवरी 2024 में किस नाम से आयोजित किया गया, तो ये याद रख सकते हैं। इसका नाम है डिजर्ट साइक्लोन। इसका नाम है डिजर्ट साइक्लोन। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रख सकते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 100 दिन में बनाई गई 500 मीटर तक मार करने वाली अत्याधुनिक राइफल 9 जनवरी को लॉन्च किया, जिसका नाम है उग्रम। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर रखेंगे। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को पहला एक्सरे पॉलीपेलारीमीटर सेटेलाइट को PSLV-C58 के द्वारा श्रीहरिकोटा से सफल परीक्षण किया। उसका क्या नाम था? एक्सपोसेट। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है डिजर्ट साइक्लोन और उग्रम। इस महिला पर्वतारोही मरणोपरांत राष्ट्रपति जी ने उन्हें एडवेंचर तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है, तो सविता कांसवाल को। भारत में सबसे लंबे किस समुद्री पुल का प्रारंभ 12 जनवरी को प्रधानमंत्री ने किया था? तो अटल सेतु, जिसे मुंबई फ्रांस हार्बर लिंक सेतु भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन पक्का परीक्षा में पूछे जाएंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय की स्थापना? तो वृंदावन मथुरा। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत के पुलिस महानिदेशक और निरीक्षकों का सम्मेलन जनवरी 2024 में जयपुर में आयोजित किया गया। ध्यान रख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी ने जनसंपर्क के लिए मणिपुर के धावल से इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से की थी। इसका नाम था भारत जोड़ो न्याय यात्रा। धावल को याद रख सकते हैं, मणिपुर। भारत सरकार ने अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए झारखंड से 15 नवंबर को 2023 को एक यात्रा प्रारंभ की थी, जो 25 जनवरी, उस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। समाप्त हुई थी उस यात्रा का नाम था विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में कहां आयोजित किए जाते हैं? तो अहमदाबाद। साबरमती के किनारे। साबरमती का संत महात्मा गांधी को कहा गया। विकलांग लोगों के लिए इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया है? तो गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भारत का स्थान 80वां है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी जानकारी दी गई है कि तमिलनाडु में आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जनवरी के माह के महत्वपूर्ण बिंदु में है। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुआ। विपक्षी दल BNP के बहिष्कार के बाद अवामी लीग पार्टी की जीत के बाद किस महिला नेता को प्रधानमंत्री चुना गया? तो शेख हसीना को। यह इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश में 2 पार्टी सिस्टम काम करता है। पहली बार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किस भारतीय संचार उपग्रह का प्रक्षेपण इस वर्ष प्रस्तावित है? तो GST-20। तो यह भी ध्यान रखेंगे। अब तक के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम 107 ओवर अर्थात 642 बॉल में समाप्त होने वाला टेस्ट मैच जनवरी 2024 में केप टाउन में किसके बीच आयोजित किया गया था? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा प्रेषित सैटेलाइट आदित्य L1, यह इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 को सफलतापूर्वक किस पॉइंट पर लॉन्च किया गया, स्थापित किया गया? तो लैग्रेंज पॉइंट 1, जो ध्यान रख सकते हैं। कैलिफोर्निया अमेरिका में जनवरी 2024 को प्रदान किए गए 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में
ड्रामा श्रेणी का में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन के पुरस्कार सबसे अधिक किस फिल्म को दिया गया, किस फिल्म को प्राप्त हुआ, तो वो था ओपेनहाइमर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 46वां अधिवेशन जुलाई 2024 में पहली बार कहां आयोजित होगा, तो भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किस देश ने ताइवान को चीन का भाग मानते हुए इसके देश के रूप में मान्यता जनवरी 2024 को समाप्त करने की घोषणा की, तो नॉर्वे ने। डेनमार्क में किस युवराज ने अभी राजा का पद ग्रहण किया, हेनरिक। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन का है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। 2024 में मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर किस राष्ट्र की सेना को सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है, तो अमेरिका, क्वाइट नेचुरल। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस देश ने जनवरी 2024 को मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की थी, ईरान। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के द्वारा 19वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, तो कंपाला, युगांडा में, जहां 120 राष्ट्र और उसके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान करके रखेंगे, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक भारत ही रहे हैं। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। बांडुंग सम्मेलन 1955 के आलोक में, पूर्व में भी इसकी जानकारी, जो रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको ये सारी चीजें बताई गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन शब्द भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री मेनन साहब ने ही दिया था। लास्ट में है कि G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ किया गया, तो कंपाला, युगांडा में ही किया गया। इस तरह से इतने सारे बिंदुओं को आप जनवरी के महीने में कई स्तरों पे मैं करंट को देख रहा हूं, और जो रेगुलर देखते होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।